कि पंजाब के बाद अब हमारी नज़रें सिंध हुकूमत पर हैं। हम चाहते हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना है। 15 साल इन्होंने हुकूमत की सिंध के अंदर लगातार, और इन 15 सालों में इन्होंने रुला दिया, खून थुकवा दिया शहरी इलाकों को, दही इलाकों को। और पहले कहते थे कि कराची को लाड़काना बनाएंगे, अब लाड़काना तो बन गया कराची, हर तरफ खड्डे हैं, गटर बह रहे हैं। अब क्या इस इंतखाबात के बाद कराची को मोहनजोदाड़ो बनाएंगे या इसके बाद कोई और प्रोग्राम है तो वो भी बता दें। मैं चैलेंज करता हूँ कि शफाफ इंतखाबात करा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सिंध में स्वीप करेगी। इमरान खान के नुमाइंदे हर जगह कराची में खड़े हुए हैं और बड़े सीनियर लेवल के लोग ये बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे हैं। अशरफ कुरैशी मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ से यूसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको आदत है हमेशा मुश्किल हलकों का इंतखाब करने की, लिहाजा इन्होंने इस बार भी बड़ा मुश्किल हलका का इंतखाब किया है। मुश्किल से मेरी मुराद कि यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद बेइंतहा काम इनको करना पड़ेगा। यहाँ पे बेइंतहा मसाइल हैं। मैं जीतने के लिए मुश्किल नहीं कह रहा, जीतने के लिहाज से वो तो पूरा कराची एक जैसा है, जहाँ से खड़े हो जाए इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन इस हल्के की जो हालात और तबाहकारियाँ हैं, मैंने तो आज वो गूगल के ज़रिए वो गलियाँ देखी हैं कि शायद किसी ने भी ना देखी हो। इसके पीछे जो इलाका है जिसके अंदर कोई स्कूल, कोई छोटा अस्पताल, कोई छोटा क्लिनिक, और गलियों में 1.5 फुट पानी भरा हुआ है, वो सारे अशरफ भाई को सफ़ा कराने पड़ेंगे, उनमें गटरों की लाइनें डलवानी पड़ेंगी, न जाने और क्या क्या इनको करना पड़ेगा। बहरहाल ये इनका शौक़ रहा है कि हमेशा मुश्किल चीज़ों का टारगेट करते हैं। हम लसानी जो सियासत है वो नहीं करना चाहते। सिंध में लसानियत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे पश्तून भाइयों को हमारे सिंधी भाइयों से लड़ाया जा रहा है। सोराब बोर्ड के ऊपर हंगामा हो रहा है। पश्तूनों को और सिंधी भाइयों को एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है, और ऐसे में नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू साहब से कि क्या सिंध में बसने वाले पश्तून सिंधी नहीं हैं? क्या सिंध में बसने वाले हमारे पुराने सिंधी भाई, क्या वो उनको अपना भाई नहीं समझते? मैं समझता हूं कि बड़ी ज़्यादती की बात होगी अगर इस मामले को हम लसानियत की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारे सिंध में बसने वाले जो सिंधी भाई हैं, जो इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने दिल बड़े किए थे जब पाकिस्तान बना था। लोगों को उन्होंने वेलकम किया था, उन्होंने सीने से लगाया था, और आज भी वो मोहब्बतें बरकरार हैं। लेकिन ये जानबूझ के ये लसानी फसादात, ये ज़मीनों के कब्ज़ों के लिए, ये ज़मीनों पर कब्ज़े करने के लिए, ज़मीनों पर कब्ज़े छुड़ाने के लिए, ज़मीनों को मज़ीद, क्योंकि अब ज़मीनें बड़ी महंगी हो गई हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए काम किए जाते हैं जिसमें खून बह रहा है, जिसमें शहर का खून रिस रहा है, लोगों का खून बह रहा है। हमारे लिए चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हो, गिलगित से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू बोलने वाले हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मरियम नवाज़ की तरह या नवाज़ शरीफ की तरह लसानियत की सियासत नहीं की। जाग पंजाबी जाग का नारा नवाज़ शरीफ ने लगाया। आज मुझे पता चला है कि जो मीटिंग हुई है PDM की, नवाज़ शरीफ साहब ने जिसको हेड किया है, उसमें उन्होंने बरमला इजहार किया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है हुकूमत लेके। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से हामी नहीं था कि हुकूमत ली जाए, तो अब पछतावे क्या होवे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब तो आपके गले में पड़ गई माला, अब निकालें इसको। आज भी हम आपसे ये डिमांड रखते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा इसका फौरी तौर से इलाज करें और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इंतखाबात की तरफ जाएं, वरना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक इनकलाब
दस्तक दे रहा है हमारे इस मुल्क के दरवाजे पे। मर्ज़ी आप लोगों की है जो ताकत रखते हैं, जो इक़्तिदार रखते हैं, कि इस इनकलाब को वो वोट के ज़रिए आने देना चाहते हैं या हकीकी तौर पे जैसे दूसरे ममालिक में इनकलाब आए हैं अवामी ताकत के ज़रिए, अवाम के ज़ोर के ज़रिए। दो ही तरीके हैं, या वोट के ज़ोर या अवाम का ज़ोर। जिस जैसा आप पसंद करें, इनकलाब तो इस मुल्क में आकर रहेगा। अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है। आज इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मनपसंद सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है और मैं ये दावा करता हूँ कि इलेक्शन फौरी तौर से कराएं तो इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बचकाना इल्ज़ाम लगाया कि सोराब गोड पर जो लोग दंगे हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ वाले शामिल हैं, मेरा ख्याल है इनको तो रात को ख्वाब में भी तहरीक इंसाफ आने लगी है। ये इस वक्त सोच भी से तहरीक इंसाफ करें। तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है, सिंध की भी बड़ी जमात है, लेकिन वोट के लिहाज से वो इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है जो पाकिस्तान का दिल है। और इनका दिल है कि इस जमात के साथ साथ इस शहर को भी मिटा दें। ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बेहुदा किस्म के, हमारे से बैठ के बात करें। हम रिप्रेजेंट करते हैं कराची को, हम रिप्रेजेंट करते हैं हैदराबाद को, हम रिप्रेजेंट करते हैं लाड़काना को। आपसे ज़्यादा वोट लाड़काना से हमने लिए, तो लिहाजा हमसे बात करें, हमें बताएं, आंखें ना छुपाएं, अपने फ़र्ज से आंखें ना छुपाएं। आपकी पुलिस साथ खड़ी हुई थी जिस वक्त वहाँ पे दंगे हो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर्स, SHOs अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों को सपोर्ट करते रहे और नाम सिंधी और पश्तूनों पर डाला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।